नॉलेज मॉल आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग बनाने वाले हैं 10 क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, मैं विश्वजीत आप लोगों को इन 10 क्वेश्चनों को आसानी से बनाने के लिए सिखाता हूं। चलिए आप लोग बनाइए पहले मेरे साथ। बोल रहा है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपया है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा 1 ईयर के SI का R%, ठीक है, ये बराबर होता है CI माइनस SI। कितने साल का? तो ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के CI और SI के बराबर होगा। CI और SI के डिफरेंस के बराबर। ओके, तो 1 साल का SI क्या हो जाएगा? 2 साल का दिया हुआ है 400, तो 1 साल का क्या हो जाएगा? 200। 200 का R% बराबर क्या हो जाएगा? CI माइनस SI। तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा? 8। सॉल्व कर देंगे तो R का वैल्यू हो जाएगा आपका 4%। तो आंसर हो गया हमारा 4%। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 11,664 रुपये में 18 टेबल पंखा बेचकर एक आदमी 10% की हानि प्राप्त करता है, तो 17,424 रुपये में 10% लाभ के साथ उसे कितने पंखा बेचना होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो अगर मान लीजिए 2 SP है, ठीक है, तो जो SP का रेशियो होगा यानी कि SP1 बाय SP2, यानी कि 2 SP है तो दोनों में क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो बराबर होता है। अगर CP1 है और CP2 है तो भी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो बराबर होगा। लेकिन अगर एक CP है और एक SP है तो यहाँ क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ SP होगा अब बाय क्वांटिटी ऑफ CP है। दैट मीन्स अगर CP SP दोनों रहे तब क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट CP दिया हुआ रहे तो क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों के पास 2 CP दिया हुआ है। 11,664 रुपये में 18 टेबल पंखा बेचकर एक आदमी को 10% की हानि होती है, तो इतना रुपया में, ठीक है, 10% लाभ के लिए, ठीक है, उसे कितने पंखा बेचना होगा? तो देखिए पहला 18 टेबल है, 18, तो मान लेते हैं कि दूसरा वाला जो टेबल की संख्या है वो x है, तो x। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि 11,664 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रहा है। इसका मतलब ये 90% के बराबर रहा होगा, लेकिन हम लोगों को 10% लाभ के लिए चाहिए तो इसको पहले 110% लाभ में ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखिए इसके लिए जो SP है, दैट मीन्स X पंखा के लिए जो SP है वो 17,424 है, 17,424। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 कैंसिल, फिर 9 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 2 21, ठीक है, तो 26 हो गया। सॉरी 9 दूनी 18 नहीं आएगा, 9 1 आ जाएगा, 9 1 हो गया तो हो जाएगा कितना? ये 26। 9 दूनी 18, फिर कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। 86, 9 9 81, फिर 9 6 54, ये कट गया 9 से। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा? 18 7 26 से और 18 दूनी 36, फिर 11 से कट जाएगा, 11 1 6 64, 11 5 55, 9 92, 11 8 88, 4 11 चौक 44। ठीक है, तो अब देखिए 72 गुना 22 1584 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 22। तो दैट मीन्स 22 टेबल हो जाएगा, सॉरी 22 पंखा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 10 आदमी या 12 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 आदमी और 12 औरत दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा? 12/10, कितना हो जाएगा? 6:5। अच्छा, अगर 5 आदमी या 2 औरत और है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब 5 मैन अब प्लस 2 वुमेन, ठीक है। ओके, एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे? अच्छा चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 वुमेन और 2 औरत मान लेते हैं
क्या हो जाएगा, इसका x दिन में ख़त्म करते हैं ये काम को अगर, तो ये कैपेसिटी बराबर किसका हो जाएगा, 10 मैन कितना दिन में ख़त्म करता है, 10 दिन में, तो 10 मैन इंटू 10 के बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व कर ले। तो मैन की जगह कितना रखेंगे, 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, वुमेन की जगह कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा 30 और 10 40, 40 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू मैन की जगह कितना रखेंगे 6 इंटू 10। फिर सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 1 0 कैंसिल, 4 है ये, तो 2 3 जा 2 5 जा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा हमारा आंसर। फिर बोल रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है। तो हम इस चीज को पहले भी बता चुके हैं और अभी भी पता होना चाहिए, n लगातार विषम संख्या का औसत n होता है, ठीक है, n लगातार विषम संख्या का औसत n ही होता है। तो 5 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है, m, इसका मतलब ये m किसके बराबर रहा होगा, 5 रहा होगा, तो 5 लगातार विषम संख्या का औसत क्या रहा होगा, 5। अगली तीन मतलब 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या रहा होगा, 8। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई, जल्दी से बताइए, 3 का, तो आंसर हो गया हमारा बी। फिर बोल रहा है 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला k है, दूसरा 2k है, फिर क्या है 4k, तो इसके वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब k स्क्वायर, तो k स्क्वायर अब प्लस 2k स्क्वायर अब प्लस 4k स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सॉरी 16k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना 1029, ठीक है। तो 16, अच्छा ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 4 20 एक 21 के स्क्वायर बराबर 1029, तो 21 चौक 84, फिर कितना हो जाएगा 18 189, ठीक है, तो 21 नमा 89, तो के स्क्वायर बराबर 49, तो के बराबर क्या हो जाएगा 7। ओके, तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 4k, सबसे छोटी क्या हो गया k, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा 3k, ठीक है, तो क्या हो जाएगा k का जगह है 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 21। ओके, क्लियर है। फिर बोल रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 8% अधिक है, इसका मतलब प्रॉफिट रहा होगा 8% का, और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य से 10% है, तो छूट मतलब डिस्काउंट है, अंकित मूल्य से 10%, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया 10% का, तो उसके क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, CP बाय मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ये होता है 100 माइनस डी बाय 100 प्लस पी, तो 100 माइनस डी डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 माइनस डी क्या हो जाएगा 90, प्रॉफिट कितना है 8%, कितना हो जाएगा 108। अब सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 25 90, 18 चक 108, तो 5:6 का रेशियो हो जाएगा। इस चीज़ को हम बहुत पहले भी बता चुके हैं, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुके हैं। अब बोल रहा है कि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है 198, तो 62% और 80% का डिफरेंस कितना होगा 18, तो इसका मतलब 18% बराबर कितना हो गया 198, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1 और 1 11 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो पूछ रहा है कि 52% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा, तो 92 माइनस 56 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अच्छा, तो 36% के बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू 11, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 396, तो आंसर हो गया हमारा सी। बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या किस क्या है जिसमें 12 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचे। तो देखिए 12 से भाग देने पर कितना शेष बचे 5, ये शेष की बात कर रहा है, ठीक है, और 16 से भाग देने पर कितना शेष बचे 9 शेष बचे। तो आप पहले डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का, यहाँ का डिफरेंस 7, यहाँ का भी डिफरेंस 7 है, तो देखिए दोनों डिफरेंस क्या है इक्वल, तो क्या करेंगे इसका और इसका एलसीएम निकाल लें, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48,
तो अब देखिए शेष के साथ में इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 7 का, तो आप इसमें 7 माइनस कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा 41। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई क्रमशः 800 और 400 मीटर है पार करने में 100 तथा 60 सेकंड लगता है। तो आप लोगों को पता है कि जब कोई गाड़ी पुल को पार करता है तो पुल की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई का डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो पुल कितना 800, गाड़ी कितना x, तो टोटल कितना हो गया 800 प्लस x। इसको ट्रेवल करने में लगा हुआ टाइम क्या है 100 सेकेंड। दूसरा कंडीशन में क्या है 400, अब फिर गाड़ी की लंबाई कितना x, तो 400 अब प्लस x कितना सेकेंड में तय करता है 60 सेकेंड में। अब देखिए अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें यहाँ पर, इसका डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा 400 मीटर, चूँकि घटाएंगे जब तो x x कैंसिल, तो यहाँ पर भी डिफरेंस निकाल देंगे। तो 400 मीटर ट्रेवल करने में इसका मतलब कितना देर लगेगा 40 सेकेंड। ठीक है, तो 400 मीटर ट्रेवल करने में 40 सेकेंड लग रहा है, तो इसका स्पीड क्या रहा होगा 400 अब बट्टे 400 बट्टे 40 रहा होगा। तो सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड रहा होगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर वो 100 सेकेंड समय लेता है 800 को ट्रेवल करने में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जल्दी से बताइए। तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है टाइम है, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 100 सेकेंड, इंटू 100 कर दें तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। इसका मतलब हो गया कि 100 सेकेंड में वो 1000 मीटर ट्रेवल करता है, और जिसमें कि 800 पुल है तो बाकी 200 क्या रहा होगा गाड़ी की लंबाई रहा होगा। ओके, क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में 3 गुना, तो x है तो वो 3x हो जाता है 8 वर्ष में। ठीक है, तो ब्याज कितना रहा होगा 2x, ये ब्याज रहा होगा। अब ठीक है, अब बोला जा रहा है तो 4 गुना करने के लिए अपेक्षित समय चाहिए। तो x है तो कितना गुना करना है 4 गुना, 4 गुना करने के लिए ब्याज कितना चाहिए 3x। अच्छा, अब बताइए 8 साल में 2x ब्याज है यानी कि 2x ब्याज है 8 ईयर्स में, तो x ब्याज कितना होगा, चूंकि साधारण ब्याज पर है तो डिवाइड कर देंगे तो 4 साल में x होगा ब्याज, लेकिन अब ब्याज कितना होना चाहिए 3x होना चाहिए। तो 3x ब्याज कितना साल में होगा 12 साल में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब 12 साल में ये 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 12 साल में 3x ब्याज मिलेगा अब प्लस इसका मूलधन, दोनों मिलके हो जाएगा हमारा 4x। ओके, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल मेथड चाहिए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर डिटेल मेथड चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो इजी दैट मीन्स शॉर्टकट के साथ साथ हम डिटेल को भी डिस्कस किया करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं विश्वजीत कुमार विदा लेता हूँ इसी के साथ। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश